ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा 1899 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख ही लिया होगा। अभी इस वीडियो में हम 1899 की स्टोरी, फिलॉसफी, एंडिंग, उसका जो कंसेप्ट है, थीम है, उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हमारे स्पॉइलर फ्री रिव्यू में बताया था कि 1899 की जो थीम है, जो कंसेप्ट है, इसकी जो फिलॉसफी है, वो एग्जैक्टली हूबहू हमारे वैदिक ग्रंथों से ली हुई हमें दिखाई देती है। हमारे उपनिषदों के, वेदों के ज्ञान पर आधारित है। अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी पर ही 1899 की पूरी जो थीम है, कंसेप्ट है, वो आधारित है। और वो भी एग्जैक्टली, थोड़ी बहुत नहीं कह रहा हूं मैं, एग्जैक्टली। और हमारे कई सारे वैदिक ग्रंथ जैसे कि अष्टावक्र गीता आप ले लीजिए, योग वशिष्ठ महारामायण आप ले लीजिए, या उपनिषदों का जो ज्ञान है, जो अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है, श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है, उनसे ही इस सीरीज का जो कंसेप्ट है, जो मूल थीम है 1899 की, वो ली गई हमें दिखाई देती है। और मैंने यहाँ पर देखिए श्री योग वशिष्ठ महारामायण भी रखा हुआ है। यानी गुरु वशिष्ठ जी ने उनके शिष्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो ज्ञान दिया था, उसे ही योग वशिष्ठ महारामायण कहा जाता है। ये पूरी तरीके से अद्वैत वेदांत पर आधारित ये ग्रंथ है। अद्वैत वेदांत का ज्ञान ही गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया था। और इसके कई सारे ऐसे श्लोक, लाइन्स में आपको पढ़कर बताने वाला हूँ, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एग्जैक्टली लाइन टू लाइन ऐसे इसमें कई सारे ऐसे हमारे जो वेदों का, जो उपनिषदों का जो ज्ञान है, वो हूबहू इसमें लिया गया है 1899 में। वैसे के वैसे डायलॉग्स आपको दिखाई देंगे। पहले थोड़ा सा मूल कंसेप्ट क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो एक एक कैरेक्टर या पूरा जो कहानी है, कौन कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, वो मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। वो तो आप बस सीरीज देख लेंगे तो वो भी आप समझ जाएंगे। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐसा सीरीज नहीं थी। जो मूल जो थीम है वो हमें यहाँ पर समझना आवश्यक है, और उस पर ही हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि एक संक्षेप में प्रीमिस अगर बताया जाए, तो कुछ यूरोपियन माइग्रेंट्स से जो अलग अलग देशों और समाजों से उन्हें दिखाया गया है, वे लंदन से बैठे हुए हैं। 1899 के समय में ये सीरीज स्थित है उस समय में। और एक शिप में वे लंदन से बैठे हैं और अमेरिका, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, एक नया जीवन वहाँ पर वे शुरू करने के लिए। और इस शिप पर बैठने के बाद में बहुत सारी ऐसी विचित्र विचित्र सी घटनाएं होने लगती है। एक प्रोमेथियस नाम का एक शिप, उन्हें, जिसके बारे में पहले से ही उनको ढूंढना होता है कि वो शिप पहले गायब हो चुका है। ऐसे और भी कई सारे शिप्स इस रूट में गायब हो चुके होते हैं। तो रास्ते में प्रोमेथियस नाम का जो शिप है वो भी उन्हें मिलता है। उस शिप पर वो जब जाते हैं तो देखते हैं कि यार वहाँ पर तो पूरा का पूरा शिप खाली है, कोई भी नहीं है उस पर वहाँ पर एक छोटे से कबर्ड में एक बच्चा वहाँ पर होता है। पूरा शिप खाली है, तहस नहस हो चुका है वो शिप। और बिल्कुल एक डरावना सा, जब वहाँ पर वो जाते हैं तो बहुत सारे से थोड़े बहुत जंप स्केयर्स भी उन्होंने वहाँ पर डाले हुए हैं। तो इस पूरी खाली पड़ी हुई शिप में ये छोटा बच्चा कैसे होता है? उसी शिप से, यानी प्रोमेथियस से एक और बड़ा व्यक्ति, उस बच्चे के अलावा एक और बड़ा व्यक्ति जीवित होता है। वो प्रोमेथियस से उतरता है और तैर कर इनकी जो शिप है, जिसका नाम उन्होंने करबेरोस बताया गया है, जिस शिप से ये ट्रैवल कर रहे हैं लंदन से न्यूयॉर्क, तो वो जो बड़ा व्यक्ति है जो प्रोमेथियस से उतरता है, तैर कर करबेरोस पर आता है। और फिर जो बच्चा है, वो जो लोग गए हुए होते हैं प्रोमेथियस पर जांच करने के लिए, वो उस बच्चे को भी शिप पर लेकर के आते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर्स कौन है? ये उस शिप पर कैसे केवल बचे हुए थे, बाकी कोई भी वहाँ पर क्यों नहीं था? और ये यहाँ पर आने के बाद में आगे क्या क्या होते जाता है, वो हमें इस सीरीज में दिखाया गया है। अब धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पता चलता है कि जो कुछ भी हमें यहाँ पर दिख रहा है वो केवल मन की कल्पनाएं हैं, केवल मन की वृत्तियां हैं। ये सब कुछ उनके केवल बुद्धि में, उनके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, और ये सब कुछ स्वप्नवत है। मैं कुछ डायलॉग्स आपको पढ़कर बताता हूं। तो जो इस सीरीज का फीमेल लीड कैरेक्टर है, जिसका नाम है मोरा, वो छठे एपिसोड में एक जगह पर कहती है, देखिए, कि मुझे लगता है ये सब कुछ असली नहीं है, तो क्या ये किसी तरह का स्वप्न है? आगे वो कहती है अपने पिता के बारे में, वो बताती है कि मेरे पिता मनुष्य के दिमाग को, ब्रेन को स्टडी करने के पीछे बिल्कुल ऑब्सेस्ड है। उन्हें शिप खरीदने में कोई भी रुचि नहीं थी। तो ये जो कुछ भी हम शिप पर होते हुए देख रहे हैं, जो लोगों की मृत्यु हो रही थी, एक म्यूजिक सुनने के बाद में सब के सब लोग शिप से वो नीचे कूद रहे थे, उनकी मृत्यु हो रही थी, तो ये सब कुछ असली नहीं है, ये बिल्कुल किसी स्वप्नवत है। ऐसा वो वहाँ पर पहली बार कहती है। और 5वें एपिसोड के बाद में हमें धीरे 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 ऐसा संशय भी होने लगता है कि ये सब कुछ केवल एक मन की कल्पनाओं में हो रहा है। और इसे एक सिमुलेशन वर्ड उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, इस भ्रम को, इस भ्रांति को, या जो कुछ भी, इसे एक सिमुलेशन के लिए एक वर्ड हम प्रारूप कह सकते हैं। तो ये केवल एक मन का भ्रम है, मन की कल्पनाओं में है ये पूरी तरीके से।
इसके बाद धीरे धीरे ये सारी बातें हमें और ज़्यादा क्लियर होती जाती है। इसके अगले एपिसोड में मोरा के जो पिता है वे एक जगह पर कहते हैं कि लोग सत्य से अनभिज्ञ है, वे केवल वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। अपनी दिमाग की सीमाओं में वे कैद है। दिमाग की सीमाएं या वृत्तियां कहिए जो हमारे चित्त में, मन में, बुद्धि में उठती है, उन वृत्तियों में वो अपने जो विचार है उनकी सीमाओं में वे बंधे हुए हैं, जबकि उन्हें सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलना है। जो कुछ भी ये पूरा जो हम देख रहे हैं ये सब कुछ बिल्कुल स्वप्नवत है और लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। उनकी मन की जो वृत्तियां है, जो विचार है, उनकी जो कल्पना है, उसके अनुसार ही वो सारी बातें वे फील करते हैं, देखते जाते हैं। पर ये सब कुछ केवल उनके दिमाग में ही है, उनकी बुद्धि में ही है और उन मन की जो बुद्धि की सीमाएं हैं उसमें उस कारण से वे बंधे हुए हैं और उन्हें इससे अगर मुक्ति चाहिए तो केवल अपना एक दृष्टिकोण बदलना है। अगर आप अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप ये सब कुछ जब पढ़ेंगे ना तो तुरंत आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यार ये तो हूबहू अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी पर आधारित है। हमारी जो अद्वैत वेदांत का जो दर्शन है वो यही कहता है कि ये सब कुछ जो जगत है वो बिल्कुल मिथ्या है, स्वप्नवत है और ये सब हमारी केवल मन की वृत्तियों में है। जो कुछ भी हम फील करते हैं, हम दैनंदिन जीवन में जो कुछ भी भावनाएं हमारे मन में आती है, जैसे कि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो एकदम से हम फूल जाते हैं, अहंकार आ जाता है, या कोई हमारी निंदा कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो राग, द्वेष, लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख, दुख, जो कुछ भी दिन भर हम जो कुछ भी फील करते हैं वो केवल मन की वृत्तियां हैं और इन वृत्तियों के कारण ही हम बंधे हुए हैं। दुख का मूल कारण इन वृत्तियों को सत्य मानना ही है और जब हम इन वृत्तियों से पृथक हो जाते हैं, हमें केवल अपना दृष्टिकोण बदलना है कि ये वृत्तियां मैं नहीं हूं और तभी हम इस बंधन से मुक्त होते हैं। अब इसी बात को योग वशिष्ठ महारामायण में मैं आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए, गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा अपने बंधन के लिए तंतुओं का लच्छा फैलाता है, वैसे ही आत्मा अपने बंधन के लिए अपनी इच्छा अनुसार अचित चित्त की वासना की विचित्रता का विस्तार करता है। हे ब्रह्मन, जैसे रेशम का कीड़ा तंतुजाल की रचना कर अपने कठिन बंधन की स्वयं रचना करता है, वैसे ही यह आत्मा अपनी इच्छा से अपने स्वरूप की विस्मृति की भावना कर अपने कठिन बंधन की सृष्टि करता है। यानी मन की जो वृत्तियां है, ये जो हमारा आत्म तत्व जिसे कहा गया है, जहाँ से ये सारी वृत्तियां उठती है, जो आत्म तत्व है हमारा, वो अगर चिंतन करता है तो उसे हम चित्त कहते हैं। वहाँ पर अगर हम मनन करते हैं, जो वृत्तियाँ उठती तो उसे हम मन कहते हैं। अगर वो तर्क करता है, हमारे आत्म तत्व से तर्क की वृत्ति अगर उठती है तो उसे हम बुद्धि कहते हैं। अहम की वृत्ति उठती है तो उसे हम अहंकार कहते हैं। और ये सारी जो वृत्तियाँ हैं उनके कारण ही हम बंधे हुए हैं। जैसे कि रेशम का जो कीड़ा है वो खुद ही अपने तंतुओं का लच्छा फैलाकर खुद ही बंधन में जैसे फंसता है, उसी प्रकार से हम अपनी मन की वृत्तियों से ही, जो आत्मा मूल स्वरूप में मुक्त ही है, पर हमारी वृत्तियों के कारण हम बंधे हुए हैं। तो यही बात वशिष्ठ जी यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं। जैसे हाथी अपने बंधन स्तंभ से छुटकारा पाता है, वैसे ही आत्मा अपनी इच्छा से अपने पूर्ण स्वरूप का अनुभव कर संसार से मुक्त होता है। आत्मा सदा जैसी भावना करता है स्वयं वैसा हो जाता है और महान होता हुआ भी मन की शक्ति से वैसा पूर्ण हो जाता है। जैसे वर्षा ऋतु का विपुल कुहरा संपूर्ण आकाश को अपने रूप में रंग देता है, वैसे ही भावित शक्ति वासना व्यापक आत्मा को एक क्षण में अपने रूप को प्राप्त कर देती है। और आगे बहुत विस्तार से, मतलब आप योग वशिष्ठ महारामायण का इतना, मतलब ये तो केवल एक भाग है, ऐसे 4 भाग है योग वशिष्ठ महारामायण के। तो इसका कोई भी पन्ना, कोई भी पेज आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह पर गुरु वशिष्ठ जी यही अद्वैत वेदांत का सिद्धांत बता रहे हैं कि जगत किस प्रकार से मिथ्या है। इसके बाद एक और जगह पर वशिष्ठ जी इसी बात को किस प्रकार से समझा रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा आदि सबका स्वसत्ता से कल्पित भ्रम का प्रतिरूप यह जगत रूप बड़ा भारी स्वप्न है, अंदर उदित हुआ है। ये पूरा जगत जो स्वप्न है वो केवल हमारे अंदर मन में है, स्वप्नवत है पूरा। जो ब्रह्म सत्ता है, जो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है, उसमें सारा जगत केवल एक स्वप्न की तरह हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है। कई भूत परंपराएं एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाती है। स्वप्न परंपरा में भ्रमण करने से दीवार आदि के तुल्य ठोस परमात्मा रूप वस्तु में इस संसार रूप दीर्घ स्वप्न की प्राप्ति होती है और संसार रूपी स्वप्न की वासना की दृढ़ता से यह दृढ़तर है। चित्त जहां पर जिसकी भावना
करती है वहां पर वह शीघ्र ही उत्पन्न होता है। उसने स्वप्न में भी जिसको देखा वह स्वप्न के समय में सत्य ही है, इसलिए उसमें चित्त सत्ता के संबंध का अनुभव होता है। अब ये लाइन आप बहुत महत्वपूर्ण देखिए, उसने स्वप्न में भी जिसको देखा वह स्वप्न के समय में सत्य ही है, इसलिए उसमें चित्त सत्ता के संबंध का अनुभव होता है। यानी स्वप्न में हम जो कुछ भी देखते हैं उस समय वो हमें सत्य भासित होता है, और इसी कारण इसीलिए उसमें चित्त सत्ता के संबंध का एक अनुभव होता है। जैसे बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से पत्ते, लता, फूल, फल रूप अणु रहते हैं। एक बीज के अंदर ये सारे पत्ते हो, फल हो, फूल हो, वो दिखते नहीं पर बीज के अंदर वो सब कुछ है। वैसे ही चिद अणु के अंदर सब सूक्ष्म अनुभव यानी जगत के आकार की वासनाएं विद्यमान है। परमाणु रूप जगत के अंदर चित्त परमाणु विद्यमान है। ऐसी अवस्था में चित्त और जगत के संपूर्ण रूप से परस्पर अंदर प्रवेश को आश्चर्य मानता हूं, यह अर्थ है। अथवा यह आश्चर्य नहीं है, क्योंकि चिदाकाश ही जो कि जगत भ्रमों के द्वारा भेद से गृहीत था अपने में लय हो जाता है। इसी आशय से कहते हैं कि आकाश आकाश में लीन हो गए। अतः आप द्वैत या एकत्व के भ्रम को त्याग दीजिए। द्वैत या एकत्व या द्वैत या अद्वैत, इसके बारे में वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। तो किस प्रकार से एक बीज के अंदर जैसे पत्ते, फल, फूल आदि ये सब कुछ एक बीज के अंदर समाया हुआ होता है, उसी प्रकार से हमारे चित्त में ये सारा स्वप्नवत जो संसार है, जिसे हम मिथ्या, माया, ये जगत मिथ्या है, माया है, स्वप्नवत है, या आपने भी कहीं ना कहीं पर बीच में बचपन में सत्संग में या कहीं ना कहीं पर शास्त्रों में आपने अवश्य पढ़ा होगा। तो ये सारी वृत्तियों का केवल खेल है। यही बात गुरु वशिष्ठ जी यहाँ पर बता रहे हैं। ये तो मतलब मैं इतना सब कुछ इसके बारे में आपको पढ़कर बता सकता हूँ कि हर एक पेज पर जो थीम, जो कंसेप्ट इस सीरीज में उन्होंने उपयोग किया है ना, तो हर एक पेज पर मैं इसमें आपको पढ़कर बता सकता हूँ। अगर एक और मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि ये आप सुनिए, गुरु वशिष्ठ जी ने कितनी सुंदरता से यहाँ पर इसी बात को समझाया। देखिए, ये पर्वत आदि, ये पृथ्वी आदि, ये वर्ष आदि, यह कल्प, यह क्षण, ये जन्म मरण, यह प्रलय का आडंबर, यह महाकल्पांत, पुराण आदि में प्रसिद्ध सृष्टव्य आकाश आदि का सृष्टिकम, ये कल्पों के लक्षण, ये वर्तमान करोड़ों ब्रह्मांड, ये अतीत के करोड़ों ब्रह्मांड, ये पुनः उत्पन्न हुए करोड़ों ब्रह्मांड, ये 14 प्रकार के भिन्न देव, मनुष्य आदि के भिन्न भिन्न लोक, ये सप्तद्वीप आदि देशों की 7 द्वीपों का भी यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। ये सप्तद्वीप आदि देशों की तथा कृत, त्रेता, द्वापर आदि कालों की कल्पनाएं अनंत अनावृत महाचिदाकाश ही है। जो कुछ भी चर अचर में हम देखते हैं, चाहे वो 7 द्वीप हो, मनुष्य लोग के अलग अलग लोक हो, जो 14 देवताएं हैं, या फिर जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स जो है ना, करोड़ों शब्द उन्होंने यहाँ पर उपयोग किया है। इतने सारे ब्रह्मांड है अलग अलग विश्व में, जो भूतकाल में होकर के गए हैं, जो वर्तमान में है, या आगे भी भविष्य में जो ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, यूनिवर्स आगे जाकर होने वाले हैं। ये जो कुछ भी हम देखते हैं, ये सब कुछ केवल हमारे चिदाकाश में है, उस सूक्ष्म तत्व से है जहाँ से ये सारी वृत्तियाँ स्फुरित होती है। इस प्रकार से वर्णित चित्रकथा के न्याय से परमाकाश ही अपने में स्वयं स्फुरित होता है। ये सब कुछ हमारे अंदर ही स्वयं से, ये हमारे उस सच्चिदानंद तत्व में ये स्फुरित होता है। वह यथा पूर्वस्थित और शांत है। जैसे झरोके से, घर में देखिए कोई ऐसा, पुराने जो घर होते थे उसमें छत से ऐसा कोई छेद होता था, तो जैसे झरोके के छिद्र से भीतर आए हुए परमाणुओं में सूर्य की प्रभा परिचिन्न है। सूर्य प्रकाश आता था, देखिए ऐसे झरोके से, वो एक बहुत सुंदर दिखता है सुबह सुबह। तो उसके बारे में गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि उस भीतर आए हुए परमाणुओं में सूर्य की प्रभा परिचिन्न है। वैसे ही मन से निकले हुए करोड़ों ब्रह्मांडों में परिचिन्न ये चित्त की प्रभाएं हैं। ये जो कुछ भी हम इतने सारे ब्रह्मांड देखते हैं, वे केवल मन से निकले हुए चित्त की प्रभाएं हैं। मन में जो चित्त की अलग अलग वृत्तियां उठती है ना, केवल उसमें ही ये सब कुछ स्थित है। अब आप बताइए, ये डायलॉग्स आपने 1899 में सुने हैं या नहीं? केवल मन की, बुद्धि की वृत्तियों में ये सब कुछ है, अलग अलग हमारी जो मन की चित्त की प्रभाएं हैं। जैसे आकाश में विस्तृत सूर्य प्रकाश में विभिन्न परमाणुओं के भ्रमण आदि नहीं दिखाई देते, वैसे ही महाचित परमाकाश में इनका भ्रमण नहीं दिखाई देता। देखिए, मैं तो योग वशिष्ठ महारामायण की इतनी सारी लाइनें आपको, हर पेज का, कौन सा भी पेज आप इसका उठाकर देख लीजिए, आपको यही अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी, उसका एक्सप्लेनेशन, उपनिषदों के ज्ञान से गुरु वशिष्ठ जी कई सारे उपनिषदों का भी यहाँ पर इसमें आधार देते हैं। यानी उपनिषदों का जो कालखंड है वो उससे भी प्राचीन और पुराना है, उपनिषदों और वेद।
देखिए ये सब कुछ हमारा ज्ञान इतना प्राचीन, और उसे उन्होंने हालांकि इस सीरीज में डायरेक्टली अद्वैत वेदांत ये शब्द उन्होंने उपयोग नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने प्लेटोज केव एलेगरी कहा है। पर प्लेटो का भी अगर हम ज्ञान देखें ना, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे जिन्हें सोक्रेटिस कहा जाता है, तो सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य अलेक्जेंद्र यानी अलेक्जेंडर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। ये पूरे उनकी गुरु शिष्य परंपरा हम एक प्रकार से इसे कह सकते हैं। और सुकरात का ज्ञान अगर आप देखेंगे, या प्लेटो की रिपब्लिक या प्लेटो की अपॉलॉजी, ये जो पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, तो एग्जैक्टली हमारे वेदों के ज्ञान पर, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान पर ही वो आपको आधारित मिलेंगे। आप बस एक जस्ट छोटा सा गूगल सर्च करिए, सोक्रेटिस हिंदुइज्म कनेक्शन, प्लेटो हिंदुइज्म कलेक्शन, आप कनेक्शन, इस पर आपको कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। कई सारे अलग अलग लोगों ने, विद्वानों ने इस पर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आपको पूरा डिटेल में विस्तार से ये जानने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं और सीरीज के कुछ डायलॉग्स आपको पढ़कर बताता हूँ ताकि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो मोरा का जो पति है, जो प्रोमेथियस से यहाँ पर तैर कर आया था करबेरॉस इस शिप में, एक जगह पर वो सबसे पहली बार मोरा को ये बताता है कि ये पूरा एक सिमुलेशन है, यानी मन की केवल ये सारी कल्पनाओं में है। और आगे वो प्लेटोस केव एलेगरी का पहली बार वहाँ पर उल्लेख करता है 7वें या 8वें एपिसोड में। पहली बार 7वें एपिसोड में, जितना मुझे 7वें एपिसोड में वो बताता है कि ये प्लेटोस केव एलेगरी, तुम दीवार पर केवल परछाइयाँ देख रही हो। मोरा का पति उसे पहली बार ही बताता है, देखिए कि ये प्लेटोस केव एलेगरी को तुम याद करो, तुमने ही इसे पढ़ा था, और तुम दीवार पर जो परछाइयाँ देख रही हो, तुम्हें लगता है कि ये सच है, पर ये सच नहीं है, वो केवल परछाइयाँ है। जैसे कि अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी में कहा जाता है कि सारा जगत मिथ्या है। जैसे कि गुरु वशिष्ठ जी ने भी यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को यही एक्सप्लेन करके बताया कि सब कुछ, जो कुछ भी हम फील करते हैं, ये जगत सत्य क्यों लगता है, हमें सुख होता है, दुख होता है, मान अपमान की वृत्तियाँ, इसमें हम फंस क्यों जाते हैं, क्योंकि हम इसे सत्य मानते हैं। अगर हम इसे केवल एक वृत्ति मान ले कि यार ये तो वृत्ति है, मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा स्वयं हूँ। उपनिषदों का वो श्लोक आपने अवश्य सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी वो ब्रह्म ही सत्य है, वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, जहाँ से ये सारी वृत्तियाँ स्फुरित होती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सारा जगत मिथ्या है, स्वप्नवत है। जो कंसेप्ट इस सीरीज का है, जो कुछ था वो सब कुछ मिथ्या था, उनकी मन की कल्पनाओं में था। उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए इसे एक सिमुलेशन नाम दिया है। बाद में आगे जाकर उन्होंने एक उपग्रह सैटेलाइट दिखाया है जहाँ पर ये सब लोग होते हैं सन 2099 में, और वहाँ पर उन्होंने कोडिंग के माध्यम से उनके बुद्धि में ये सब कुछ एक अलग वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया था, और मन की वृत्तियों को वो उस वर्ल्ड में सच मान रहे थे, जबकि वो सच में नहीं हो रहा था, वो सब कुछ मिथ्या था, स्वप्नवत था। पर वो उस समय उस स्वप्न को सच मान रहे थे। जैसे कि गुरु वशिष्ठ जी ने यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली यही लाइन कही थी कि जब हम स्वप्न में होते हैं तो वो स्वप्न में सत्य भाषित होता है, पर वो सत्य नहीं होता। वैसे ही इस जगत में भी ये सारी वृत्तियों को हम मैं मान लेते हैं कि मेरे मन में ये वृत्ति आई, मैं ये शरीर हूं, और इसी कारण से हमें सत्य भाषित होता है। पर अगर हम सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जो भी मन में वृत्तियां उठती है, उन वृत्तियों के हम दृष्टा बन जाए और हम ही वो सच्चिदानंद तत्व, वो आत्म तत्व हम हैं, ये शरीर हम नहीं है, ये अगर हम मान ले तो ये सारा सब कुछ जगत मिथ्या स्वरूप केवल भाषित होता है। यही इस सीरीज का बेसिक कंसेप्ट है। आगे मैं आपको और पढ़कर बताता हूँ। देखिए मोरा एक जगह पर ये कहती है, ये जहाज, ये समंदर कुछ भी असली नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर हो रहा है। ये सब कुछ जो उस शिप के जो लोग हैं उन्हें वे मोरा सबसे पहली बार ये बताती है, जब उसे खुद ये विश्वास हो जाता है। पर सब लोग ये मानने से मना कर देते, नहीं ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सब बिल्कुल फालतू की बात लग रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मोरा वहाँ पर पहली बार ये बताती कि सब कुछ स्वप्नवत है, केवल तुम्हारे दिमाग में हो रहा है, और इसे प्लेटोस केव एलेगरी कहा है। पर सत्य में तो ये हमारे अद्वैत वेदांत का ही ज्ञान है, और वो प्लेटो तक, सुकरात, उन तक ग्रीक, एंशियंट ग्रीक में कैसे पहुंचा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये जो कुछ भी सिमुलेशन था उसको थोड़ा सा एंडिंग में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मोरा का बेटा था उसे एक बहुत ही गंभीर ऐसा असाध्य रोग था जिससे उसकी मृत्यु होने वाली थी, पर माँ को उसे जीवित रखना था। इसी कारण से वो इंजेक्शन देकर उसको पूरा एक उसमें जो सुप्त मन जिसको हम कहते हैं ना, उसमें ये पूरा अलग से वो वर्ल्ड क्रिएट करती है, और उसको जो कुछ अलग सैटेलाइट उपग्रह वगैरह है वहाँ पर वो उसके शरीर को वो रखा हुआ है, और उसके बुद्धि में, उसके दिमाग में सब कुछ केवल एक वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि ये इसी प्रकार से वो अपने बेटे को जीवित रख सकती थी, उसके शरीर को जीवित रख सकती थी, पर साथ में ही उसके सुप्त मन को भी जीवित रखना था। तो उसने पूरा ये अलग से एक सिमुलेशन, एक वर्ल्ड उसने क्रिएट किया है। अब जो प्लेटो की केव एलेगरी है उसके बारे में मोरा के जो पिता है वो भी एक जगह पर बताते हैं अपने पोते को
ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो बचपन में मौरा ने प्लेटो की केवलगरी पढ़ ली थी और वो पढ़कर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। तो वो अपने पिता के पास आई और उनसे पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि हम जो देख रहे हैं वो सत्य है या सच्चाई इससे परे कुछ और है। अब प्लेटो ने भी अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी को ही एक्सप्लेन किया था कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो स्वप्नवत है, ये सत्य नहीं है, ये केवल हमारी कल्पनाओं में है। तो यही प्लेटो की केवलगरी जब वो पढ़ती तो वो पिता से पूछती कि ये कैसे पता चलेगा कि जो हम देख रहे हैं वो सत्य है या सत्य इससे परे और कुछ है। तो पिता ने इस पर कहा, क्या गॉड वही नहीं है जो असलियत का हमारा क्रिएटर है? ये लाइनें वहाँ पर देखिए। मतलब बेटी जब ये पूछती है कि ये जो हम देख रहे हैं क्या ये सत्य है, सत्य या सत्य उससे कुछ और परे है, तो इस पर पिता उससे कहते हैं कि फिर क्या गॉड वो ही नहीं है जो असलियत में हमारा क्रिएटर है और वो सत्य है। मतलब जो अद्वैत वेदांत में भी हम पढ़ते हैं कि जैसे गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है उसमें ही ये सारी चित्त की वृत्तियां स्फुरित होती है और उससे ये जगत हमें सत्य भाषित होता है। तो उसके पिता भी आगे उससे बेटी को समझाने के लिए यही कहते हैं कि क्या गॉड वो ही नहीं है जो असलियत में हमारा क्रिएटर है, यानी जो सत्य है वो वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, जिससे वो उन्होंने गॉड वर्ड यहाँ पर उपयोग किया है। तो इसके बाद फिर बेटी आगे कहती है कि तब तो गॉड जहाँ रह रहे हैं वो असली है, हम तो उनकी केवल गुड्डियाँ हैं, कठपुतलियों की तरह है, और फिर गॉड को किसने क्रिएट किया, ये सारे प्रश्न उसकी बेटी के मन में वहाँ पर उठे थे। अब देखिए मतलब ये तो एक बेटी छोटी थी तो उसने ये सब वहाँ पर इस प्रकार से उससे पूछा कि फिर तब तो गॉड जहाँ रह रहे हैं वो सत्य है। हालांकि पिता ने क्या कहा था कि सत्य वो है या ये जो कुछ भी तुम देख रही हो वो ही गॉड है, क्या गॉड वो ही नहीं है, ये लाइन वो वहाँ पर कहते हैं। तो बेटी को ये संशय होता है कि भाई गॉड जहाँ रह रहे होंगे वो असली होगा, हम ये जो देख रहे हैं वो कल्पना मात्र है और हम केवल उसकी कठपुतलियाँ है। तो अगर और सूक्ष्म रूप से हम इसे समझें कि सारी जो वृत्तियां हैं उसी सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा से स्फुरित होती है और उसके अनुसार ही एक स्वप्नवत कठपुतलियों की तरह हम यहाँ पर उन वृत्तियों के अनुसार खेलते जाते हैं। हालांकि ये कठपुतलियाँ, ये सारी वृत्तियाँ भी उसी आत्म तत्व में हैं, पर ये केवल स्वप्न में हम एक शब्दों के रूप में कहने के लिए कहते हैं कि भाई कठपुतलियों की तरह हम इसमें खेल रहे हैं, पर है तो वही एक शांत वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जिसमें सारी वृत्तियां हैं और उन्हीं वृत्तियों में कठपुतली की भी एक वृत्ति है। तो मन में विचार ही आया ना कि कठपुतली है तो वो भी विचार हम उस विचार से भी अलग है। और फिर इसके बाद में मौरा की कल्पना में ही उसके पिता उसे एक इंजेक्शन देते हैं। उस समय भी वो कल्पना में ही होती है, पर वो एक कल्पना की वृत्ति उसकी टूट जाती है तो दूसरी कल्पना की वृत्ति में वो वहाँ पर आती है और उसे ऐसा भाषित होता है कि वो उसके जो पति है उसके पास साथ में वो बात कर रही है। सब कुछ उसके दिमाग में सिमुलेशन में ही ये अभी भी हो रहा है और उसका पति फिर वहाँ पर उसे बताता है सब कुछ कि तुम खुद ही इसकी क्रिएटर हो, ये सिमुलेशन हम दोनों ने ही मिलकर क्रिएट किया था और उस तुम्हारे भाई ने फिर इसका कोड वगैरह बदल दिया था और तुम्हें अभी जगना ही होगा कुछ भी हो जाए। और फिर उसकी ये सारी जो कल्पना की वृत्तियाँ थी मन की वो सारी वहाँ पर वो टूट जाती है और वो अपनी रियलिटी में जगती है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक प्रोमेथियस नाम के जो प्रोजेक्ट है उस पर है, वो एक सैटेलाइट उपग्रह में है और उस उपग्रह में ये सारे जो लोग हम शिप पर देख रहे थे वे वहाँ पर एक विशिष्ट उनके दिमाग में कुछ ऐसा पूरा मशीन्स में वो वहाँ पर बंधे हुए हैं और ये पूरा जो सिमुलेशन उन्होंने क्रिएट किया था वो सब कुछ केवल उनके बुद्धि में, उनके दिमाग में केवल ये चल रहा है। और फिर आगे जानकारी वगैरह दी कि पैसेंजर्स वहाँ पर 1423 है, क्रू मेंबर्स वहाँ पर 550 है और डेट है 19 अक्टूबर 2099। और कैरन का जो उसका भाई है मौरा का, कैरन वहाँ पर उसे मैसेज भी करता है कि वेलकम टू रियलिटी। तो ये कुल मिलाकर पूरा उसका एंडिंग है। अब थोड़ा सा मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लेटो, उनके गुरु सुकरात या प्लेटो का शिष्य अरस्तु, उन तक की उपनिषदों का ज्ञान, अद्वैत वेदांत का ज्ञान कैसे पहुँचा था। देखिए जो एंशिएंट ग्रीक जो दार्शनिक है, फिलोसोफर्स है, उन्हें ऐसा जो खोज है उसमें ये पता चला है, उस बारे में आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं कि ग्रीक्स को पर्शियंस ने एजुकेट किया था उपनिषदों के बारे में। पर्शियंस ने ही उपनिषदों का ज्ञान ग्रीक्स तक पहुंचाया था और सुकरात जब उन्होंने ये अद्वैत वेदांत का ज्ञान एंशिएंट ग्रीक में फैलाना शुरू किया कि वो जो भी हम आत्मस्वरूप है, ये शरीर हम नहीं है, तो ये सब ज्ञान उन्हें अद्वैत वेदांत का वहाँ पर फैलाना शुरू किया। तो वहाँ के जो लोग थे वो मतलब उनकी जो दूसरी मान्यताएं थी वो सब उन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया सुकरात का ये ज्ञान। और फिर पूरा जो एक
उन पर यह आरोप लगाकर तुरंत एक दिन में ही उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा सुनाई गई और फिर उन्हें विष देकर उनकी हत्या कर दी गई। अब मृत्यु से पहले सुकरात ने क्या कहा था वो आप सुनिए। वो सुनकर ना आप सच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ये ज्ञान तो पूरा का पूरा श्रीमद् भगवद गीता का है, हमारे उपनिषदों का है। देखिए सुकरात ने मृत्यु से पूर्व अपने शिष्यों से क्या कहा था। तो विष देकर मृत्यु की शिक्षा जब सुनाई जाती है तो सुकरात के शिष्य कहते हैं कि गुरुजी आप यहाँ से भाग जाइए, आप भाग सकते हैं अभी भी। तो सुकरात इस पर क्या कहते हैं सुनिए। भाइयों तुम्हारे इस प्रस्ताव का मैं आदर करता हूं कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है, भला प्राण देना कौन चाहता है, किंतु यह उन साधारण लोगों के लिए है जो लोग इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। नश्वर शरीर को, आत्मा अमर है, फिर इस शरीर से क्या डरना। हमारे शरीर में जो निवास करता है क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। ये एग्जैक्टली बातें आप श्रीमद् भगवद गीता में सुन सकते हैं या उपनिषदों में भी यही ज्ञान है। आत्मा ऐसे शरीर को बार बार धारण करती है, अतः इस क्षणिक शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं है। क्या मैंने कोई अपराध किया है। जिन लोगों ने इसे अपराध बताया है उनकी बुद्धि पर अज्ञान का प्रकोप है। मैंने उस समय कहा था विश्व कभी भी एक ही सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंतस के तम को हटा देना चाहिए। तो ये पूरा मनुष्य का ये शरीर नश्वर है, काया मात्र हम नहीं है, हम अमर आत्मा है। तो ये सब कुछ सुकरात वहाँ पर कहते हैं और ये एग्जैक्टली हमारे उपनिषदों का ज्ञान है। और प्लेटो की अपोलॉजी या रिपब्लिक भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे वैदिक ग्रंथों का पूरा रेफरेंस आपको मिलेगा। इस पर आप गूगल पर अवश्य सर्च करना, इस पर कई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और पूरा एक्सप्लेन किया है। कई सारे लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको आर्टिकल्स भी पढ़कर बता सकता हूँ। तो देखिए जो एंशियंट ग्रीक, मैंने जैसा कि कहा पर्शियंस ने वो ज्ञान उन्हें दिया था। और जो पाइथागोरस का प्रमेय भी हम कहते हैं ना, वो एग्जैक्टली बोधायन सूत्र से कॉपी किया हुआ है। तो बोधायन ऋषि ने लिखा हुआ जो सूत्र है वो ग्रीक तक कैसे पहुंचा और पाइथागोरस ने उसे अपना कैसे बताया। तो ये पूरा देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये पूरा सिल्क रूट था। भारत से कई सारे व्यापारी आदि विश्व के अलग अलग प्रदेशों में जाते थे। उनके साथ में कई सारे ज्ञानी महात्मा भी अपने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व भर के अनेक अनेक देशों में गए हुए हैं। जैसे कि कंबोडिया का अगर आप उदाहरण लेंगे, आज भी कई सारे हिंदू मंदिर वहाँ पर है। तो जो कंबोज ऋषि थे वे वहाँ पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर सभ्यता का विकास किया, लोगों को ज्ञान दिया। यही आत्मज्ञान, यही हमारे संस्कृति का, सनातन वैदिक संस्कृति का ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने वहाँ पर किया था। और उनके नाम से ही फिर कंबोडिया ये नाम भी आज भी उसका रखा गया है। कई सारे हिंदू मंदिर वगैरह भी वहाँ पर है। तो ये तो कंबोडिया की बात हो गई। बाकी ग्रीक्स की बात करें तो उन्हें ऐसा कहा जाता है कि पर्शियंस ने उपनिषदों का ज्ञान दिया था। अब पर्शिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो पारसी जो पंथ है, जिसे ज़ोरेस्ट्रियनिज्म भी कहा जाता है, वो भी सनातन संस्कृति की ही ज्ञान से विचार मिलते जुलते हैं, उसकी ही एक शाखा है। इससे कई सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और पारसी पंथ की जिन्होंने स्थापना की थी, ज़रतुष्ट्र जी, उनके बारे में भी ये पढ़ने को मिलता है कि वे भारतीय मूल के थे। और इसके बारे में मैं एक आर्टिकल आपके साथ में शेयर कर दूंगा, वो आप ज़रूर पढ़ना। एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों ऐसे प्रमाण उन्होंने इसके बारे में दिए हुए हैं। भारत की विशेषता कश्मीर के, वहाँ से कश्मीर से उनका वो मूल के थे, ऐसा हमें पता चलता है। और ज़रतुष्ट्र जी ने, जो पारसी पंथ के संस्थापक है, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है पारसी पंथ का, उस ग्रंथ का नाम है गाथा। अब गाथा तो पूर्ण रूप से संस्कृत शब्द है, गाथा तो उनके ग्रंथ को ही गाथा नाम दिया गया है। और उस गाथा में उन्होंने जिन देवता की स्तुति की है, अहुरा माजदा, वे और कोई नहीं तो वरुण देवता ही है। और जिस भाषा में उन्होंने गाथा इस ग्रंथ को लिखा है ना, उस भाषा को अवेस्ताई भाषा कहा जाता है। और ये जो अवेस्टन, इंग्लिश में अवेस्टन कहते हैं, हिंदी में अवेस्ताई भाषा कहते हैं। और ये जो अवेस्ताई भाषा है वो हूबहू संस्कृत से मिलती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए। अब सबसे पहले मैं मूल अवेस्ताई भाषा का एक श्लोक आपको पढ़कर बताता हूं। तम अमवंतम यजतम सूरम दामोह सविष्टम मित्रम यजाई जयोथराभ्यो। तो ये मूल अवस्थाई में एक श्लोक है। अब इसका संस्कृत में ये इसी का अनुवाद कैसे होता है, देखिए। तम आवंतम यजताम शूरम धाम सुशाविष्ठम मित्राम यजई होत्राभ्यः।
और ये एग्जैक्टली हूबहू अवस्थाई भाषा से आप उच्चार भी बिल्कुल कैसे मिल रहे हैं, शब्द भी कैसे मिल रहे हैं, आप देखिए। इसका अर्थ होता है उस शक्तिमान देवता शूरों में शूर मित्र को मैं अपना होत्र प्रस्तुत करता हूँ। तो ये जो यज्ञ की जो क्रिया होती है, यज्ञ की जो विधि होती है, उसका भी उल्लेख आता है गाथा में। उसे यज्ञ कहा गया है मूल पारसी पंथ में, तो यज्ञ का तक उल्लेख वहाँ पर आता है। और जरतुष्ट जी तो मतलब भारतीय मूल के होने के उनके और भी कई सारे प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों, जरतुष्ट जी ने जब पारसी पंथ की स्थापना की थी, उसके पहले से प्राचीन ईरान में वैदिक संस्कृति को फॉलो किया जाता था। यानी पारसी पंथ की शुरुआत होने के बाद में वहाँ पर हमारे वेदों का या वैदिक संस्कृति का ज्ञान वहाँ पहुँचा, ऐसी बात नहीं है। पहले से ही आप बस गूगल पर सर्च करिए एंशियंट पर्शियन रिलीजन या एंशियंट ईरानियन रिलीजन, आप ऐसा अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इवन विकिपीडिया पर भी आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्राचीन ईरान में बिफोर द राइज ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म, पारसी पंथ की शुरुआत से पहले प्राचीन ईरान में वहाँ के जो लोग थे वे हिस्टोरिकल वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे, जिसे एंशियंट हिंदुइज्म भी कहा जाता है। तो पहले से ही ईरान में वैदिक संस्कृति पहुंची हुई थी। और इसी कारण से वरुण देवता की पूजा के वहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, अग्नि देवता की पूजा के वहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, सूर्य देवता की पूजा के वहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। और फिर जरतुष्ट जी के बाद में तो और ज़्यादा इसका विस्तार, वहाँ पर पूरा एक पारसी पंथ की वहाँ पर शुरुआत हुई। और ऐसा कहा जाता है कि जब पर्शिया में पूरा पारसी पंथ की जो विस्तार वहाँ पर जब हुआ, उसके बाद से ही फिर अब्राहमिक रिलीजन्स का जो सबसे पहला यहूदी पंथ है, उस यहूदी पंथ की भी इसी से फिर आगे जाकर शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में फिर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आदि फिर आगे जाकर शुरू हुए। और इसका और एक प्रमाण अगर आपको चाहिए तो इजराइल का प्राचीन इतिहास अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर प्राचीन इजराइल में सूर्य देवता के मंदिर होने के प्रमाण मिले हुए हैं। इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरा फौदा का रिव्यू आप ज़रूर देखना। फौदा के रिव्यू में मैंने प्राचीन इजराइल का इतिहास बताया हुआ है, और वहाँ पर सूर्य देवता की पूजा के कैसे प्रमाण मिले हुए हैं वो भी मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो ये पूरा भारत से ही किस प्रकार से ये वैदिक संस्कृति का ज्ञान विश्व के अनेकों देशों में कैसे पहुंचा हुआ है, ये हमें इससे पता चलता है। और पर्शिया में फिर ये जो हमारे वैदिक संस्कृति का ज्ञान, इसके तो अनेक सैकड़ों नहीं हजारों प्रमाण हैं। तो वहाँ से फिर उन्होंने ही ग्रीक्स को उपनिषदों के बारे में एजुकेट किया था। और वहीं से फिर सुकरात, प्लेटो, उनके शिष्य अरस्तु का शिष्य अलेक्जेंडर था, जिसे हिंदी में अलक्षेंद्र कहा जाता है। और फिर अरस्तु ने ही, यानी अरिस्टोटल ने ही अलक्षेंद्र से कहा था, अलेक्जेंडर से कहा था कि तुम जब भारत जाओगे तो वहाँ के जो कोई योगी हो, कोई जो संत है जिन्होंने अपनी आत्मविद्या को प्राप्त किया हुआ है, आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, उनसे तुम जाकर अवश्य मिलना। तो ये पूरा हमने इतिहास में भी पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, सच में देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतनी महान भारत भूमि पर, इतने महान सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। ऐसी भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है जिसने पूरे विश्व को सभ्यताएं दी है। पूरे विश्व को हमने किस प्रकार से वहाँ पर सभ्यताओं का विकास हमारे भारत भूमि के ऋषियों ने, ज्ञानियों ने की है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने हमारे अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी के बारे में, वैदिक ग्रंथों के बारे में या इतिहास के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, वो सब कुछ मैंने मेरे गुरुदेव के सत्संग से ही सीखा है। मैं अपने गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के आश्रम में जब 8 वर्ष तक में था, तो योग वशिष्ठ महारामायण का वहाँ पर त्रिकाल संध्या पर 3 बार दिन में पठन होता था। ये सब कुछ ज्ञान मैंने मेरे गुरुदेव के सत्संग से, गुरुदेव के आश्रम में ही मैंने सीखा हुआ है। और मेरे गुरुदेव तो सुकरात, उनकी कई सारी अलग अलग कथाएं बताते थे, केवल एक ही नहीं, कई सारी सुकरात की कथाएं मैंने अपने गुरुदेव के सत्संग में बचपन में सुनी हुई है। जो मृत्यु के पहले सुकरात, उन्होंने किस प्रकार से अपने अमर आत्म तत्व होने के, ये शरीर नश्वर देह में नहीं हो, ये सब बातें सुकरात ने जब अपने शिष्यों को कही थी, ये कथा तो मेरे गुरुदेव के सत्संग में मैंने कई बार सुनी हुई है। इसके अलावा भी और कुछ कथाएं हैं। सुकरात और उनके शिष्य जब बैठे हुए थे, कोई व्यक्ति वहाँ पर आईना लेकर के आया और उसने केवल सुकरात के बाह्य शरीर को देखकर ही कैसे एक कमेंट पास कर दिया था। पर उसके बाद सुकरात कहते कि इसने तो केवल मेरे बाहर के शरीर को देखकर ही ये सब बातें कही है, पर मेरे आत्म तत्व को उसने नहीं जाना है। तो ये एक कथा हो गई। या
शारीरिक संभोग को लेकर, काम वासना को लेकर सुकरात ने अपने शिष्यों को जो कहा था, एक व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा था कि कितनी बार जीवन में एक व्यक्ति को संभोग करना चाहिए। तो सुकरात उन्होंने कहा था कि भाई केवल एक बार ही करो, एक बार ही करना चाहिए। तो वो व्यक्ति कहा कि भाई एक बार में अगर नहीं मन तृप्त हुआ, वासना और बड़ी तो और क्या करे, तो भाई साल में एक बार करो। वो व्यक्ति और पूछा कि भाई और अगर उससे भी मन नहीं भरा तो महीने में एक बार करो। उस व्यक्ति ने पूछा भाई उससे भी मन नहीं भरा, तो सुकरात ने कहा कि फिर हफ्ते में एक बार करो। वो व्यक्ति आगे पूछता है कि उससे भी मन नहीं भरा, तो सुकरात आगे कहते हैं एक काम करो, फिर तुम तो पूरी अपने मृत्यु का पूरा जो सामान है वो तैयार करके बैठ जाओ और यही गति तुम्हारी होगी अगर उससे भी मन तुम्हारा नहीं भरता है। तो ये एक कथा सुकरात उनके द्वारा, तो ये भी हमें इतिहास में पढ़ने को मिलती है। तो किस प्रकार से हमारे उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान पूरे विश्व में कैसे पहुंचा था, आप देखिए। इतनी महान सभ्यता से, इतनी महान संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने पूरे विश्व में कैसे अलग अलग सभ्यताओं का विकास किया है, आप देखिए। पर दोस्तों दुख की बात यह है कि आज जर्मन फिल्म मेकर्स, सुकरात हो, प्लेटो हो, उनके जो ज्ञान है, उनका जो दर्शन शास्त्र है, उनकी जो फिलॉसफी है, उसको वे पढ़ रहे हैं और उसके आधार पर वे अपनी सीरीज बना रहे हैं। उस ज्ञान को वे वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से वे दुनिया को बता रहे हैं। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद में, 1899 सीरीज देखने के बाद में, लोग तो यही सोचेंगे ना कि यार ये तो प्लेटो की फिलॉसफी है। पर प्लेटो से भी सैकड़ों नहीं, हजारों वर्ष पहले से, योग वशिष्ठ महारामायण हो या योग वशिष्ठ, इस महारामायण से भी पहले उपनिषदों में, वेदों में ये ज्ञान हमारे है। पर हमारे देश के फिल्म मेकर्स को तो बस हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने में ही मजा आ रहा है। उसी में वे तुले हुए हैं, लगातार हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पर वे अटैक करते जा रहे हैं। और कुछ बनाते भी ही तो बस उसको पुराणों या केवल माइथोलॉजी वगैरह कहकर ही वो कहानियां बताते हैं, या पुराणों की कई सारी कथाएं जो प्रतीकात्मक कथाएं हैं उनको ही केवल यंग जनरेशन के सामने बताया जाता है। इतना सूक्ष्म जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है, विश्व में इस सूर्य के तले, पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म मनोविज्ञान अगर कहीं पर लिखा गया है तो वो इस भारत भूमि पर लिखा गया है और उसे अद्वैत वेदांत कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि का कितना भी विकास हो जाए, पर अद्वैत वेदांत से ज़्यादा सूक्ष्म, ज़्यादा विकसित ऐसा मनोविज्ञान इस पृथ्वी पर, इस धरा पर इसके बाद नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि की पराकाष्ठा है अद्वैत वेदांत। इससे आगे आप क्या सोचेंगे कि सारी वृत्तियां, कुछ भी आप विचार कर लीजिए, वृत्ति तो हम है ही नहीं, उस वृत्ति के हम दृष्टा है। इससे सूक्ष्म और क्या हो सकता है। आज पूरा पश्चिमी जो फिलॉसफी आप देख लीजिए, वेस्टर्न कल्चर या पश्चिमी सभ्यता आप देख लीजिए, वो पूरी तरीके से मन की वृत्तियों का केवल अध्ययन कर रही है। वेस्टर्न जो साइकोलॉजी है उसका पूरा अध्ययन बस बाहरी वृत्तियों पर है, मन की वृत्तियों पर है। पर उन वृत्तियों के हम दृष्टा है। उतनी सूक्ष्मता से मन की वृत्तियों का अध्ययन करना आसान नहीं होता, क्योंकि लगभग सभी हम मन की वृत्तियों में किसी न किसी प्रकार से बंधे हुए हैं। ये सूक्ष्मता से वृत्तियों का अध्ययन वही कर सकता है जिसने आत्मविद्या का अध्ययन किया हुआ है, वो तपस्या की हुई है। इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान हमारे देश में है और हम इसे पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं। पर हमारे फिल्म मेकर्स क्या कर रहे हैं, हमारी ही जड़ें काटने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, प्लेटो की फिलॉसफी कहकर इसको पूरे विश्व को बताया जा रहा है। आप सभी मित्रों ने ये जो वीडियो देखा, अगर आपको कुछ भी इससे ज्ञान मिला है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ये सारी बातें आप बताइए, लोगों को बताइए, इसका जितना हो सके प्रचार प्रसार करिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।